वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों संगीता पटेल जी ने मेरे को एक बहुत अच्छा मैसेज किया है और ये प्रॉब्लम उन्हीं की नहीं, मोस्ट ऑफ द मदर्स की या मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स की प्रॉब्लम है। आप जो ये मैसेज मैं पढ़ रहा हूँ इसे अच्छे से सुनिएगा। हेलो डॉक्टर, मेरा नाम संगीता है। मेरी बेटी 1.5 साल की है और उसने थोड़े दिन से खाना बंद कर दिया है। डॉक्टर को भी दिखाया एंड मेडिसिन भी दी बट ज्यादा कुछ फर्क नहीं दिखा। पहले वो सब कुछ खा लेती थी बट अभी वो कुछ भी नहीं खाती है। प्लीज सर हेल्प मी। मुझे बहुत टेंशन रहती है मेरी बेटी की। प्लीज सर हेल्प मी। अब आपको लग गया होगा कि ये आपकी भी प्रॉब्लम है, जैसा मैं आपसे कह रहा था। देखिए, मैं डेली लगभग 30-40 मदर से तो डेली मैं मिलता ही हूँ मेरी ओपीडी के अंदर, और मैंने ये देखा है कि ज्यादातर मदर्स जिनके बच्चे इस एज ग्रुप में हैं, 1 साल से 3-4 साल की एज ग्रुप, जिन्हें हम लोग टॉडलर्स बोलते हैं, उनकी ये प्रॉब्लम रहती है। उनका ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता है, या फिर मेरा बच्चे ने सडनली पिछले कुछ दिनों तक 3 दिन पहले तक अच्छे से खा रहा था, डॉक्टर साहब एकदम से इसने बंद कर दिया है, अब क्या करें। वहां पर मैं उनसे फिर पूछता हूँ, अगर उसने एकदम से बंद कर दिया तब तो डल हो गया होगा। सपोज कि आपने पूरे दिन भर कुछ नहीं खाया या मैंने नहीं खाया, तो शाम आते आते कैसा हो जाएगा, चेहरा डल हो जाएगा, चमक फीकी पड़ जाएगी, लेट जाएंगे। तो आपका बच्चा क्या डल हो गया? बोल नहीं, खेल तो पूरा रहा है, खेलने में एक्टिविटी में कहीं कोई कमी नहीं है। मैंने कहा पेशाब कम कर रहा है? नहीं, यूरिन भी पूरा अच्छे से जा रहा है। तो यहाँ आज के इस वीडियो में मैं आपसे 7 ऐसी फीडिंग टिप्स में शेयर करने जा रहा हूँ जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तब शायद आप इस चीज से बाहर निकल पाएंगे। ये जो प्रॉब्लम है, जो आपके हर समय परेशानी में आप रहते हैं। अच्छा, एक और रहता है, मदर्स आकर के बोलती हैं कि 7 दिन के अंदर इसका 100 ग्राम वजन कम हो गया है। ओ माय गॉड, 100 ग्राम! मतलब आप वजन को लेकर के कितने चिंतित हैं, वेट को लेकर के होना चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। बच्चों के अंदर 70% उनके अंदर पानी रहता है उनकी बॉडी का। अगर 10 किलो वजन है तो 7 किलो पानी का है, थोड़ा सा ऊपर नीचे पानी रहता है। और ये 100 ग्राम को लेकर के टेंशन मत कीजिए, वेइंग स्केल जो रहता है उसमें भी डिफरेंस आ जाता है। तो चलिए, मैं आज आपके साथ 7 जो फीडिंग टिप्स है वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छे सुनना, ये सातों जब आपको समझ में आ जाएंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर रहेगी। नंबर 1, फीडिंग रूल बाय डॉक्टर ब्रिजपाल। मैं हमेशा कहता हूं, वैसे ये हर जगह लिखा हुआ भी है, मेरा पर्सनल कोई रूल नहीं है। आपको एज ए मदर या एज ए पेरेंट आपकी अपनी एक जिम्मेदारी है, और एज ए किड जो बच्चा है आपका, उसकी अपनी एक जिम्मेदारी है। आप उसके क्षेत्र में मत जाओ, उसे अपने क्षेत्र में मत आने दो। अब वो क्या है, एज ए मदर आपका काम है उसके लिए एक न्यूट्रिशियस डाइट बनाना, एक अच्छी रेसिपी बनाना जो कि न्यूट्रिशियस हो और डिलीशियस भी हो। कोशिश कीजिए डिलीशियस भी हो, लेकिन पहली चीज क्या है, न्यूट्रिशियस हो। आपका काम सिर्फ उसे प्रिपेयर करके उसे सर्व करना है, बस आपका काम खत्म। अब बच्चे का काम क्या है कि मैं खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, और खाऊंगा तो कितना खाऊंगा। समझ गए आप? तो आप उसके क्षेत्र में मत जाओ। अगर वो नहीं खाना चाहता, हट जाइए, कोई बात नहीं। अगर उसने 1 चम्मच खाकर हटा दिया मुंह, कोई बात नहीं, इससे आगे नहीं देंगे। अगर वो पूरी कटोरी फिनिश करना चाहता है, पूरी कटोरी फिनिश करने दीजिए। तो जहां पर बच्चे का जो इच्छा है, ऐसे बच्चा डिसाइड नहीं करेगा। आप उसके क्षेत्र में नहीं गए कि कितना खाएगा, कब खाएगा, ऐसे बच्चे को भी मत आने दीजिए। बच्चा डिसाइड नहीं करेगा कि मैं क्या खाऊंगा, ये डिसीजन आपका है। आप बनाएंगे जो ही खाएगा, क्योंकि बच्चे को नहीं पता हेल्दी फूड क्या है। वो हमेशा जीभ के स्वाद वाले खाने की तरफ भागेगा। दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मदर। आपकी जिम्मेदारी है कि मैं उसे न्यूट्रिशियस फूड ही सर्व करूंगी और ना किसी दूसरे को करने दूंगी। अगर गलत खाना कोई दूसरा दे रहा है तो मैं उसे रोकूंगी। नंबर 2, देखिए, फीडिंग टाइम जो रहता है वो एक लर्निंग टाइम है, हमेशा याद रखिए। इसे ना कई बार मदर्स क्या करती है, जंग का मैदान बना देती है। ये जो डाइनिंग टेबल बन गई है, उसे लगता है मैं खिला करके छोड़ूंगी, खाएगा कैसे नहीं। मैं आपसे बहुत पहले भी एक बार अपने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। मेरे को वो इंसिडेंट कई बार याद आती है कि दादी ने उसको अपनी गोदी में ले लेती थी और मुंह खोल देती थी और माँ चम्मच से खाना डालती थी। खाएगी कैसे नहीं, खाना तो पड़ेगा तेरे को। कैन यू इमेजिन कि आपके साथ यदि ऐसा हो, भूख नहीं है और कोई व्यक्ति आपको जबरदस्ती खिलाए? जबरदस्ती नहीं करनी है। तो चलिए, फीडिंग टाइम इज लर्निंग टाइम। आपको याद रखना है कि मैं इसके साथ बातें करनी है, वहां पर बैठना है उसके साथ। आप खुद खाइए खाना, ट्रिक्स लाइए। मेरे खूब डिफरेंट वीडियोस हैं, ऐसी मैंने बहुत सी ट्रिक्स आपके साथ शेयर की है मेरे डिफरेंट वीडियोस में। तो आप याद रखिए कि ये केवल खाना खाने वाला टाइम नहीं है, ये सीखने का भी टाइम है। बच्चे को सिखाना है। आप जो फूड उसके पास रख रहे हो, उसकी टेक्सचर, उसकी स्मेल, हर चीज उसके पास जाएगी, हर चीज से वो सीखेगा। आप कहीं पैनिक हो जाएंगे तो बच्चा आपसे पहले पैनिक हो जाएगा। इसलिए ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं लेकर के आने कि आप डर गए हैं, आप पैनिक हो गए, आप परेशान हो रहे हैं, नहीं। तो ये एक लर्निंग टाइम है बच्चे का। नंबर 3, जो ये टॉडलर्स होते हैं ना, 1 साल से 4 साल वाले बच्चे, इनका क्या होता है, अपना एक ईटिंग पैटर्न होता है। हमारा अपना एक ईटिंग पैटर्न है। हम खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, लंच डिनर कर रहे हैं। इनका जो चलता है टॉडलर्स का, अच्छे से सुनिएगा आप सभी मदर्स, इनका जो रहता है ये वीकली खाते हैं।
जो बच्चा कल तक बहुत अच्छे से खा रहा था सडनली आज स्टॉप कर देगा। इसलिए मैं आप सब मदर से कह रहा हूँ कि इनका एक आप चार्ट बनाइए वीकली 7 दिन का, और जब आप 7 दिन का चार्ट बनाएंगे ना तो आप देखेंगे उसमें से 3 दिन उसने बहुत अच्छे से खाना खाया, 4 दिन नहीं खाया होगा। तो ये पर वीक खाते हैं। आपको वैसे लगता है कि जैसे मैं खाना खा रही हूँ या मेरे दूसरे घर वाले खा रहे, ब्रेकफास्ट ले रहे, लंच ले रहे, डिनर ले रहे, मेरा बच्चा भी ऐसे ही खाए और पूरी कटोरी भर भर के खाए। उसका छोटा सा पेट है, बहुत छोटा सा पेट है, तो छोटा सा ही खाना खाएगा, थोड़ा खाएगा। तो ये चीज समझने वाली है। पर आपकी आकांक्षाएं बीइंग मदर बहुत ज्यादा है, तो इस चीज को आपको समझना होगा कि उसका ईटिंग पैटर्न डिफरेंट है, आपका ईटिंग पैटर्न डिफरेंट है। अगर आपको ज्यादा चिंता है तो मैं आपको बता रहा हूँ 7 दिन का चार्ट बनाइए, अपने आप सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो वो डल हो जाना चाहिए, सुस्त हो जाना चाहिए, यूरिन कम जाना चाहिए। बच्चा सारी एक्टिविटी फुल कर रहा है, केवल खा नहीं रहा है वो, क्योंकि उसके पास कैलोरीज हैं, एनर्जी है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4। अभी मैंने आपके साथ ये डिस्कस भी किया है, फिर मैं कह रहा हूँ कभी भी बच्चे को फोर्स नहीं करना है। डू नॉट फोर्स। आपने जैसे भी बताया कि अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो बच्चा डर जाएगा। इसके बाद जो मेरा एक रूल है 5वें नंबर पर कि कभी भी बैकअप फूड्स का यूज नहीं करना है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो मदर्स करती हैं। वो क्या करेंगे कि जब बच्चा नहीं खा रहा है परेशान हो जाएंगी। अब परेशान होने के बाद उन्हें लगता है चलो कुछ तो खा ले। बस ये सेंटेंस मैं बहुत सुनता हूँ कि सर क्या करें, हमें लगता है कि कुछ तो खा ले। अरे भाई कुछ खा ले इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉन न्यूट्रिशियस खा ले, कोई कचरा खा ले। ये जितने टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट अगर आप इन्हें डेली खिला रहे हैं, वंस इन अ व्हाइल तो कोई दिक्कत नहीं, आपने कभी कभार डाइट में रख दिया। लेकिन यदि ये रोज जा रहे हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, अगर ये जा रहे हैं बच्चे की जीभ को स्वाद लग रहे हैं, बस वहाँ बच्चे ने खाना छोड़ देगा। ये है बैकअप फूड्स। अब बच्चे के पास मैसेज आ गया कि तू खाना मत खा, तेरी मम्मी थक हार के वो खाना दे देगी जो तुझे पसंद है। वो कौन सा है? जो मीठा है, जिसमें नमक मिला हुआ है, जिसमें चीनी मिली हुई है। बिस्किट्स हो सकते हैं, दूध बिस्किट आप मिला करके दे रहे हैं, चिप्स के पैकेट कोई दे देगा, कुरकुरे हैं, नमकीन है, आप मैगी रखते होंगे घर के अंदर, जो भी पास्ता है, पिज्जा है, कुछ भी चीजें, बस उसे वो चाहिए। आप बैकअप फूड्स नहीं देंगे। एंड एक मेजर मिस्टेक जो मैं आपको बता रहा हूँ, मोबाइल नहीं दिखाना है। मोबाइल जब आप दिखा रहे हैं, आपके बच्चे को पता ही नहीं मैं क्या खा रहा हूँ। वो उस खाने को, जैसे मैंने अभी कहा कि फीडिंग टाइम इज लर्निंग टाइम, उसे समझ में ही नहीं आ रहा है। वो ना उसके टेक्सचर को देख पा रहा है, ना उसको स्मेल अच्छे से कर पा रहा है, ना उसका टेस्ट ले पा रहा है। आपने मोबाइल दिखा दिया, वो खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, बाद में उल्टी कर देगा। उसे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं सीखा उसने। तो प्लीज प्लीज याद रखिए, मोबाइल नहीं दिखाना, कोई स्क्रीन दिखा करके नहीं करना। इसके बाद नंबर 6 पॉइंट देखिए, नॉलेज इज द की। आपको पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे के लिए न्यूट्रिशियस खाना क्या है। हमारे यहाँ क्या ढर्रे पे चल रही है सारी चीजें, जैसे हम पले बड़े, जैसे बहुत मेजर मिस्टेक्स हैं। हमने क्या तुमको बड़ा नहीं कर दिया? दादा दादी का बहुत सेंटेंस आता है, भैया आपके टाइम पर तो 8-10 बच्चे पैदा करते थे, आज क्यों नहीं करते? आपके टाइम पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती थी? कितने बच्चे मरते थे 1000 बच्चों पे? आज कितने मरते हैं? आपके टाइम पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या थी? कितनी माँ मर जाती थी उस समय ड्यूरिंग डिलीवरी? तो इस चीज को ऐसे नहीं लेना कि हमने तुमको पाल पोस के बड़ा कर दिया, नेचुरली बहुत अच्छा है, लेकिन उस समय विज्ञान अलग था, उस समय उनको नॉलेज की कमी थी, आज अलग है। आज आप खुद देखिए कि कितने बच्चे आप लोग पैदा कर रहे हैं और कैसे उनकी परवरिश हो रही है और कैसे उनके लिए हम बेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज। मेरे बच्चे की डाइट में प्रोटीन जा रहा है कि नहीं जा रहा? किसी को मैं जब सवाल पूछता हूँ कि प्रोटीन के लिए क्या करते हैं, उनको प्रोटीन का पता ही नहीं होता। प्रोटीन क्या होता है? क्या होता है प्रोटीन? पूरी बॉडी प्रोटीन की बनी है आपकी, आपके बच्चे की। तो प्रोटीन्स के सोर्सेज क्या हैं? फाइबर्स जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? जिस बच्चे की डाइट में फाइबर्स नहीं आते, काम नहीं करेंगी। इंटेस्टाइनल हेल्थ इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे ऊपर है। अगर आते सही नहीं काम करेंगे तो इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होगा। तो नॉलेज लीजिए, आप जो खिला रहे हैं क्या वो सही है खाना आपके बच्चे के लिए? उसको पढ़िए, थोड़ा सा ज्ञान लीजिए। आजकल तो खूब ले सकते हैं, मेरे वीडियोज हैं वो देख लीजिए, गूगल पे टाइप करके देख लीजिए ये जो मैं दे रही हूँ इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, बट अच्छी साइट से, जहाँ ऑथेंटिसिटी हो वहां से। गलत ज्ञान मत ले लेना। इसके बाद 7वें नंबर पर टाइम टू टाइम आप अपने बच्चे का एक चेकअप कराइए। देखिए कई बार हमें लगता है कि ये चेकअप हमारे को बड़ी उम्र वाले लोगों के लिए बना है, बड़े बुजुर्गों के लिए। ऐसा नहीं है। जो छोटे बच्चे होते हैं इनके अंदर भी कई बार आयरन की कमी रहती है, इनके अंदर कई बार कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, इससे रिलेटेड डिजीजेज हैं। आप अपने डॉक्टर के पास जब बच्चा को बुखार है, उल्टी दस्त है, तभी जाते हैं, नहीं, आप विजिट कीजिए, चाहे कम कीजिए, 6 महीने में एक बार चले गए, लेकिन जाकर पूछिए कि मैं ये डाइट दे रही हूँ, न्यूट्रिशन का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये मेरे बच्चे के लिए सही है? क्या मेरे बच्चे, क्या उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी हाइट के हिसाब से उसका वजन सही है? क्या उसकी लंबाई सही है? जो एक जनरल चेकअप बनता है, अगर आपके डॉक्टर, आपके पीडियाट्रिशियन आपको एडवाइस करते हैं कि हाँ इसका हीमोग्लोबिन कराना है, आयरन प्रोफाइल कराना है, विटामिन डी कराना है या B12 कराना है, जो उनको समझ में आता है, बट केवल इसलिए कि क्या हमारा बच्चा जो है वो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही जा रहा है। क्योंकि आप जब बीमारी में लेकर के आते हैं ना तो पूरा फोकस डॉक्टर का वहां रहता है, फिर इन सवालों का कोई मतलब नहीं रहता है।
इनके लिए जाना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत कीजिए। तो एनीवे, आप सभी मदर्स अब मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। ये 7 टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर करी, इन्हें अप्लाई कीजिए। और हाँ, एक बात और, ये जो आप मेरे वीडियो के नीचे एक बटन देख रहे हैं ना, ज्वाइन वाला बटन, ये मेरे चैनल की मेंबरशिप के लिए। आप इसे दबाइए, इसमें आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा, उसके बाद आप मेरे चैनल के मेंबर्स बन जाएंगे। और अपने मेंबर्स के लिए मैं कोशिश करूंगा कि एवरी संडे 4 बजे, हर संडे को 4 बजे उनके लिए लाइव आऊंगा। आपके जो सवाल होंगे उनको कोशिश करूंगा कि दूर करूं, लेकिन आपके सवाल डाइट एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उनके बच्चे को हम एग्जामिन नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो जो उनकी डाइट एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हैं, आप वहाँ टाइप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से बेस्ट आपको रिप्लाई करने की। तो ये ज्वाइन बटन चैनल मेंबरशिप का है, इसे आप दबा सकते हैं। और आपको लग रहा है कि वीडियो बहुत अच्छा है, इससे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, तो इसे डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ये जो बेल आइकन आ रही है इसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ऑल को क्लिक कर दें। थैंक यू।